जसपुर गांव छोटा सा था। मिट्टी के घर, कच्ची सड़कें, चारों ओर खेत खलिहान और बीच में एक चौक जहां सुबह शाम लोग जुटकर आपस में बातें किया करते। लेकिन इस पूरे गांव में अगर किसी नाम की सबसे ज्यादा चर्चा होती थी तो वह था रामू का दाल पकवान। रामू कोई बड़ा व्यापारी नहीं था। उसके पास न तो पक्की दुकान थी, न ही कोई बड़ा होटल। उसका संसार सिर्फ एक छोटा सा ठेला था जिसे वह हर सुबह धकेलते हुए जंगल की ओर ले जाता। उसी ठेले पर वह गर्मा गर्म दाल पकवान की थाली सजाता। देखने में भले ही साधारण लगे, पर उस थाली का स्वाद गांव और जंगल के मजदूरों के लिए किसी अमृत से कम नहीं था। गांव के लोग भी यही कहते। रामू के पकवान में कुछ ऐसा जादू है कि खाते ही दिल खुश हो जाता है। हर सुबह सूरज उगने से पहले ही रामू की रसोई में हलचल शुरू हो जाती। पहले वह दाल को अच्छे से धोता, भिगोता और फिर धीमी आंच पर पकने के लिए रख देता। उस पर ऊपर से घी की हल्की सी धार डालता, फिर प्याज, टमाटर और मसालों का तड़का लगाता। पूरा घर खुशबू से भर उठता। उसकी बूढ़ी माँ कई बार मजाक में कहती, रामू, तेरे हाथों का स्वाद तो ऐसा है कि भगवान भी खाकर वाह वाह कर दें। रामू हंसकर जवाब देता, अम्मा, मैं तो बस मेहनत करता हूँ। असली स्वाद तो इन मसालों और तुम्हारी दुआओं का है। पकवान बनाने का काम भी आसान नहीं था। आटे को गूंदना, उसे गोल बेलना और फिर गरम तेल में सेंकना। पकवान फूलते ही जैसे थाली में मुस्कुराने लगते। दाल और पकवान का ये मेल ही रामू की पहचान बन गया था। सुबह के लगभग 9 बजे वह अपना ठेला धकेलते हुए जंगल की ओर निकल पड़ता। अरे, रामू भैया की दाल पकवान की खुशबू आ रही है। जंगल की ओर जाते रास्ते पर अक्सर किसान, लकड़हारे और चरवाहे मिलते। वे सभी रामू को देखकर मुस्कुरा उठते। जंगल के किनारे ही बांस का बड़ा जंगल था, जहां रोज दर्जनों बावरा, लकड़ी काटने वाले मजदूर काम करने आते। वे सुबह से शाम तक कुल्हाड़ी चलाकर बांस और लकड़ी काटते। उनकी थकान और भूख को मिटाने के लिए रामू का ठेला किसी वरदान जैसा था। उस दिन भी जैसे ही रामू ने जंगल के पास ठेला लगाया, बांस काटते हुए मजदूर शोर मचाने लगे। शंभू, जो सबसे चंचल बावरा था, हंसते हुए बोला, अरे रामू, आज कुछ ज्यादा ही खुशबू आ रही है। लगता है दाल में कुछ नया डाल दिया है क्या? अरे भाई, मसालों में नहीं, ये खुशबू तो मेरे हाथों के प्यार की है। रामू ने थालियों में दाल और पकवान सजाकर रख दी। दोपहर होते होते लगभग हर बावरा वहीं इकट्ठा हो गया। एक थाली की कीमत थी 40 रुपए, जिसमें 2 बड़े पकवान और दाल की भरपूर कटोरी होती। एक बुजुर्ग बावरा जगदीश ने थाली उठाते हुए कहा, रामू, तेरी दाल खाकर तो हमारी सारी थकान उतर जाती है। कोई और दुकानदार इतना सस्ता और स्वादिष्ट खाना कहाँ देगा? भाई, तुम जैसे मेहनतकश लोगों के लिए ही तो ये ठेला लगाता हूँ। शहर के होटलों में मेरा दाल पकवान नहीं बिकेगा। असली स्वाद तो तुम्हारी मेहनत की खुशबू के साथ ही आता है। बावरा हंस पड़े और मन लगाकर खाना खाने लगे। उनकी खुशी देखकर रामू का दिल भर आया। रामू अमीर नहीं था, उसका ठेला ही उसकी दुनिया थी, लेकिन उसके भीतर एक सच्चा भाव था, ईमानदारी और लोगों को अच्छा खाना खिलाने का जुनून।
कई बार गांव के लोग उसे समझाते। रामू, शहर जाकर दुकान खोल ले, वहां ज्यादा पैसे मिलेंगे। नहीं काका, मुझे तो अपने लोगों को खिलाना है। बावरा, किसान, मजदूर, यही मेरे असली ग्राहक हैं। शहर में तो पैसा होगा पर मजा कहाँ होगा। यह सोचकर वह और भी मेहनत करता। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। एक दिन रामू से बड़ी गलती हो गई। सुबह वह दाल लेने बाजार गया, पर वहां भीड़ इतनी थी कि दाल देर से मिली। मसालों का सामान भी अधूरा रह गया। उधर जंगल के मजदूर आपस में बातें कर रहे थे। आज रामू नहीं आया, भूख से तो पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। चलो गांव के रतन ढाबे में कुछ खा आते हैं। और सचमुच वे सब गांव की ओर निकल गए थे। जब तक उसने पकवान बनाए और ठेला तैयार किया, तब तक काफी देर हो चुकी थी। रामू ठेला लेकर भागा भागा जंगल पहुंचा, पर वहां सन्नाटा था। सारे बावरा जा चुके थे। रामू ने जब ठेला लगाया और देखा कि कोई नहीं आया, तो उसका मन बुझ सा गया। हाय राम, आज तो मेरा सारा दाल पकवान बर्बाद हो जाएगा। वह ठेले पर बैठा सोचने लगा। तभी अचानक उसके मन में एक विचार आया। क्यों ना आज गांव जाकर दाल पकवान बेचूं? अगर सस्ते दाम पर दूंगा तो लोग जरूर खरीदेंगे। रामू ने ठेला मोड़ा और गांव की गलियों में पुकारने लगा। अरे सुनो, गर्मा गर्म दाल पकवान सिर्फ 25 रुपए में थाली, जल्दी आओ। गांव वाले चौंक कर बाहर आए। एक बुजुर्ग बोले, अरे रामू, तू तो जंगल में ठेला लगाता था, आज गांव में कैसे? काका, आज थोड़ी देर हो गई तो सोचा गांव वालों को खिला दूं। कुछ ही देर में उसके ठेले पर भीड़ लग गई। लोग खुश होकर खाने लगे। वाह रामू, तेरे पकवान तो कमाल के हैं और इतने सस्ते में। रामू ने राहत की सांस ली। उसका पूरा ठेला बिक गया। उस रात रामू चुपचाप बैठा सोच रहा था, अगर मैं रोज गांव में ही ठेला लगाऊं तो क्या होगा? यहाँ तो ग्राहक भी ज्यादा हैं। जंगल में तो सिर्फ बावरा आते हैं, लेकिन गांव में और भी लोग हैं। शायद यहाँ ज्यादा कमाई हो जाए। उसने ठान लिया कि अगले दिन से वह गांव में ही ठेला लगाएगा। अगले दिन रामू ने दाल पकवान तैयार किया। और सीधे गांव की चौक पर ठेला खड़ा कर दिया। सुबह सुबह कुछ लोग आए और खुशी खुशी खा गए। पर धीरे धीरे ग्राहक आना बंद हो गए। रामू हैरान रह गया। भाई, क्या मेरे पकवान में स्वाद नहीं रहा? स्वाद तो है, पर गांव में एक नया ठेला खुला है। वहां दाल पकवान के साथ बूंदी का रायता फ्री मिलता है। लोग उसी के पास जा रहे हैं। रामू सुनकर निराश हो गया। उसने सोचा, अब मैं क्या करूं? शाम को वह ठेला लेकर वापस जंगल पहुंचा। पर वहां पहुंचते ही उसने देखा कि बावरा अब उसकी ओर ध्यान ही नहीं दे रहे थे। वह दौड़कर शंभू के पास गया और पूछा, भाई, तुम खाना नहीं खा रहे? शंभू ने कहा, रामू, जब तू 2 दिन नहीं आया तो यहाँ के ही एक बावरा ने ठेला लगा लिया। वह उस बरगद के पेड़ के नीचे दाल पकवान और खीरा टमाटर का सलाद बेचता है सिर्फ 25 रुपए में। अब हम उसी के पास खाते हैं। रामू का दिल टूट गया। वह चुपचाप ठेला खींचकर घर लौट आया। रात भर रामू सो नहीं पाया। वह सोचता रहा, अगर मैं सस्ता बेचूं तो लोग फिर मेरे पास आएंगे।
अगली सुबह उसने सस्ते मसाले खरीदे और दाल पकवान बनाने लगा। उसका इरादा था कि 15 रुपए में थाली बेचेगा। उसने जंगल में ठेला लगाया और जोर से पुकारा, अरे भाइयों, 15 रुपए में जबरदस्त दाल पकवान, एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। बावरा चौंक कर उसकी ओर दौड़े। रामू ने मुस्कुराते हुए थाली परोसी। बावरा ने चखा और खुशी से झूम उठे। वाह रामू, तू कल भी इसी दाम पर लगाना, हम सब तेरे पक्के ग्राहक हो गए हैं। रामू के ठेले पर उस दिन जितनी भीड़ लगी थी उसने पहले कभी नहीं देखी थी। बावरा एक दूसरे को पुकारते, अरे जल्दी चलो, रामू आज 15 रुपए में ही दाल पकवान खिला रहा है। सब लोग तृप्त होकर लौटे। रामू का दिल गर्व से भर उठा। कुछ ही देर में सारा दाल पकवान बिक गया। रामू के चेहरे पर मुस्कान थी। रात को उसकी माँ ने कहा, बेटा सस्ता मत बेचा कर, तेरे खर्चे कैसे पूरे होंगे। रामू ने हल्के स्वर में जवाब दिया, अम्मा, ग्राहक बढ़ेंगे तो नुकसान नहीं होगा, देखना मेरा नाम दूर दूर तक फैल जाएगा। माँ ने सिर हिलाया लेकिन कुछ बोली नहीं। अगले दिन सुबह सुबह शोर मच गया। गांव से कुछ बावरा भागते हुए आए। रामू, तेरे पकवान खाकर हम सब बीमार हो गए, किसी को दस्त, किसी को उल्टियां, कई साथी तो अस्पताल तक ले जाने पड़े हैं। रामू अवाक रह गया। क्या ये कैसे हो सकता है? मैंने तो अच्छे मसाले डाले थे। झूठ मत बोल रामू, हमने सिर्फ तेरे ठेले से ही खाया था और किसी ने तो कुछ खाया ही नहीं। बीमार हम सब तुम्हारे ही खाने से हुए हैं। वह समझ गया कि सस्ते मसाले और मैं मानता हूं कि मुझसे गलती हो गई। मैंने सोचा सस्ता बेचने के लिए सस्ते मसाले लाऊं। मेरा इरादा तुम्हें नुकसान पहुंचाने का नहीं था। मैं तो बस चाहता था कि तुम सब खुश रहो और मेरा ठेला फिर से चले, लेकिन मेरी सोच गलत साबित हुई। मुझे माफ कर दो। बावरा और भी गुस्से में आ गए। रामू हाथ जोड़कर खड़ा था, उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। इसी बीच गांव के मुखिया गोविंद काका वहां पहुंच गए। भाइयों सुनो, गुस्से में कोई फैसला मत करो। रामू ने अपनी गलती मान ली है। गलती स्वीकारना सबसे बड़ा साहस होता है। हमें उसे सुधारने का मौका देना चाहिए। उन्होंने भीड़ को शांत करने की कोशिश की, पर भीड़ गुस्से में थी। माफी से क्या होगा, तूने हमारी सेहत बिगाड़ दी। अगर किसी की